थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें रात भर संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने मेरे जीवन में आपने एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश मेरी ज़िंदगी में दिया है और मुझे श्वासें दी है। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, सभी लोग मिलकर के पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन आज आपको इस सुबह के टाइम, सुबह के वक्त परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है और ताकत देता है, और प्रभु यीशु मसीह के बातों में कितनी सच्चाई है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। वचन के माध्यम से, कुछ वचन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस के साथ क्या होता है? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों को कह रहे थे कि तुम मेरे वजह से तुम ठोकर खाओगे और तुम तितर बितर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब या फिर पतरस सही बोल रहा था या फिर प्रभु यीशु मसीह सही बोल रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। देखिए इस वचन को आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय, यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 26 और वचन नंबर 31 में लिखा है। 31 में जब हम पढ़ते हैं तब यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? अपने चेलों से कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा कि तुम आज रात को ही मेरे विषय में तुम ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इन बातों को जब कह ही रहे थे तो पतरस ने आगे क्या कह दिया? जब 33 में पढ़ते हैं, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएंगे तो परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो झूठा ठहराना चाहता था पतरस, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो अपनी जज्बातों में आकर के अपने विश्वास के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं माना। लेकिन यहाँ पे इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि पतरस ने कहा कभी भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा और ना खाऊंगा। जब 34 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, और जब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूँ कि आज ही रात यानी मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा या फिर मुकर जाएगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह साफ क्लियर कह दिए थे और पतरस को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब आगे ये घटना क्या घटती है, पतरस ने उससे कहा, यानी किससे? यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तो यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसके साथ के जो कलीसिया के लोग हैं या फिर उसके जो चेले हैं या फिर उसके वचन को फॉलो करने वाले, मानने वाले हैं, कि सब झंझटों में पड़े या फिर वो अपने आप को बलिदान करें, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही इस सृष्टि पर बलिदान यानी अपने आप को, पापों को लेकर के बलिदान देने का हक था, जो कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। तो वही घटना हमारे जीवन में घटती है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो वो सच कहता है प्रभु। आज हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ आती, मुसीबतें आती, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। हम विश्वास करते हैं, लेकिन पतरस जैसे विश्वास करते हैं ना। तो आप ध्यान से सुनिए, सुबह का टाइम है,
अच्छा है और आप ये सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि पिता मेरी ज़िंदगी में मुझे आशीष करेगा और मुझे हर कामों में मेरे परमेश्वर मदद करेगा, तो वो ज़रूर करेगा। क्यों? यदि आप पतरस जैसे विश्वास रखेंगे, पतरस ने जब तक कहा मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। पतरस ने इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह को कहा, तो इसका मतलब हमको सिर्फ यही देखने को मिलता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह झूठे थे, या फिर पतरस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं किया कि नहीं प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि सुबह की मुर्गी बांग बोलने से पहले, मुर्गी के बोलने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, अस्वीकार करेगा। और वही घटना देखिए घटती है। सुबह होने से पहले जब यहूदी फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को ले जा रहे थे, तो वो भी कह रहे थे, पतरस को देख करके कहा कि ये भी उनमें से एक है। लेकिन पतरस ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह की बात सत्य हुई। तो हमारा परमेश्वर सत्य है, वो पवित्र आत्मा है। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं कि परमेश्वर यदि आज जो कहता है वो पूरा करता है। यदि आपके जीवन में कोई भी चीज़ घटी या कमी है, तो उसको परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। या परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के चेले ने भी कह दिया था कि यदि हम मरना भी चाहें तो आपके साथ मर सकते हैं। सब चेलों ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते नहीं थे। यदि सब मेरे चेले मेरे साथ मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे सुसमाचार को पहुंचाएगा कौन, दूसरे तक बढ़ाएगा कौन? तो आज उसी तरीके हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं, आज हम भी उसकी संतान हैं। तो क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? तो आज हमें विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें आशीषित करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कि खुदा आशीष देने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो हर एक चीज़ों को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आज सुबह के टाइम आप विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर? आपका विश्वास कैसे है? जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे आपका विश्वास करना है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम्हें जीवन में ये करना है, तो वही काम को हमें करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है। वो जानता है कि इस कार्य से तेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी और इस कार्य से तेरे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में जो सुख दुख अनेक प्रकार की चिंताओं मुसीबतों में पड़े हैं, उसके आपके द्वारा परमेश्वर कहता है कि उनको आशीषित मिलेगी और उनके साथ तू भलाई करने को पाएगा। तो जब परमेश्वर हमें इतनी शक्ति सामर्थ ताकत देता है, तो आज हम खुदावंद के वचन पर विश्वास क्यों ना करें? पतरस यहाँ पे झूठा ठहरता है जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता है। यदि प्रभु यीशु मसीह से ये क्वेश्चन ना करता, ये ना कहता कि नहीं प्रभु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, तो आगे ये बात नहीं होती। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते, लेकिन जो लिखा था वही होना था इस सृष्टि पे, इस संसार में। तो हमें हमेशा विश्वास और धैर्य और पेशेंस के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करना है। यदि आज आप बीमारी में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे नम्र और निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपके जीवन को, आपके दिल को, आपके पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर में आपको ढेर सारी बरकत, हर एक कामों में, हर एक चीज़ों में आपको आशीष देने जा रहा है। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और कार्य के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में भलाई की है
और हमारे ऊपर आपकी आशीष के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारे पास भी स्वतंत्रता और जीवन हो पिता परमेश्वर। जब हम आपके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, तो वहाँ पर हमारी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक क्षमा करने वाले पिता हैं। इसीलिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोग परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हम जानते हैं पिता कि हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं पिता, और मेरे अपराधों और मेरे गुनाहों को यहाँ पर क्षमा मांगे, क्योंकि पिता आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहिए कि हमारी आँखों और आपके दिलों को नए सिरे से स्थापित करने के लिए हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम अच्छी चीज़ों को देख पाए पिता परमेश्वर, और हमारे दिल में पिता परमेश्वर नए नए विचार और नए नए जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ है, मुसीबत है, उसमें पिता हमारी आप मदद करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमारी आत्माओं को आप पिता परमेश्वर नवीनीकृत करें पिता परमेश्वर, हमें अपनी शांति और सुखी से हमें भरें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं खुदावन कि आप हमें संभालने वाले आप हैं पिता। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, जितने भी इस समय मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके हर एक कामों में पिता आप आशीष देने वाले हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम आपका महिमा करते हैं, और इस दिन के लिए और हर दिन के लिए आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। इसीलिए हम पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें अकेले चुना है पिता परमेश्वर, और आप अकेले इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हेल्दी रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जितने भी आज मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर में आशीष आने वाली है, उनके घर में गवाहियाँ आने वाली हैं, उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रेमी जो परमेश्वर है, हमारा प्रिय परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे मसीह और भाई और बहनें हैं, विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम कर चुका है यीशु नासरी के नाम से। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की अशांति है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर। आप उसे दूर करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मेरे जीवन में सुख और शांति और स्वस्थ और समृद्ध मुझे प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। जो मैं इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उसमें आप मुझे छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में विश्वास को बोइए और हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेशों से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर के जीवन से अनेक प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है पिता परमेश्वर, उसे दूर कीजिए, क्योंकि वो आप तो सब करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो मन की बातों को जानने वाले खुदा हैं, इसीलिए हम आपकी महिमा करते हैं। आप तो प्रिय परमेश्वर हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सबसे आप प्रेम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप मुझे पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य देते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीरों में हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंगों में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे
मस्तिष्क में है, हमारे नसों में भरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज उसे हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो चतुर शैतान हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को, अनेक प्रकार की चिंताओं को, अनेक प्रकार की रुकावटों को, अनेक प्रकार के बिजनेस में रुकावट, अनेक प्रकार के कामों में रुकावट, वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे हर एक कामों पे पिता आप मदद करने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए। खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी हैं पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं इस सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानी
परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूँ कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा
करता हूँ पिता परमेश्वर, और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन।